अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इस सिलसिले का लेक्चर 5 है। शो दैट ये डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 प्लस अल्फ़ा 13, इसी तरह ये लिखी हुई है रो है, इसी तरह ये थर्ड रो है। तो आप देख रहे हैं ये थर्ड कॉलम में दो क्या नाम है टर्म्स हैं थर्ड कॉलम में। तो आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में टू टर्म्स हों तो उस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इसको इस तरह लिखा है A11 A12 A13 अलहदा कर लिया, A21 A22 A23 ये अलहदा कर लिया, A31 A32 A33 ये अलहदा कर लिया, प्लस फिर ये दो कॉलम एज इट इज़ उसी तरह, और ये जो सेकंड टर्म थी वो हमने थर्ड कॉलम में लिख दी, अल्फ़ा 13 अल्फ़ा 23 अल्फ़ा 33 इस तरह लिख लिया। पहली दो कॉलम सेम रहेंगे, तो जो सेकंड कॉलम की दो टर्म थी उनको अलहदा हम क्या नाम है दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे जी। इसका मतलब है इसको वैल्यूएट करें और इसको वैल्यूएट करें, जो वैल्यूज आएंगी उनका सम इस अकेले को वैल्यूएट करने से जो आएगा उसके इक्वल होगा। तो हम प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, A11 A12 अल्फ़ा 13 प्लस अल्फ़ा A13 प्लस अल्फ़ा 13 A21 A22 A23 प्लस अल्फ़ा 23 A31 A32 A33 प्लस अल्फ़ा 33। अब याद रख लेना है, जब ऐसा केस आ जाएगा तो जिस रो या जिस कॉलम में दो टर्म होंगी उसके लिहाज से हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये कौन सा कॉलम बनता है? थर्ड कॉलम बनता है, तो उसके लिहाज से हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, अगर कॉलम 2 में ये दो एंट्रीज होती है फिर कॉलम 2 की रिस्पेक्ट से, अगर ये एंट्रीज रो 2 में होती तो रो 2 के लिहाज से एक्सपेंड कर ले, यानी जिस कॉलम या जिस रो में दो एंट्रीज होंगी उसके लिहाज से एक्सपेंड कर देंगे। तो आप देखें जी, पहली टर्म ये कॉलम 3 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, तो ये मैंने बाहर रख लिया, एक्सपेंड करेंगे A13 प्लस अल्फ़ा 13। तो ये जिस रो में था जिस कॉलम में था छोड़ दिया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 + 3 4 बनता है, फर्स्ट रो छोड़ी थर्ड कॉलम छोड़ा, इवन बनता है, तो प्लस का साइन, यहाँ बाहर प्लस का साइन है, तो ये बाहर रख लिया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, ये जो डिटर्मिनेंट है 2 × 2 का वो इसके साथ आ गया। यहाँ फिर पहली टर्म प्लस की है, अगली माइनस की, इसको लेंगे, अब इसको बाहर रखेंगे। अब ये किस रो में आ रहा था? ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। सेकंड रो थर्ड कॉलम ऑड बनता है, 5 ऑड है, बाहर साइन ये माइनस आ गया, इसको बाहर रख लिया, ये मैंने बाहर। अब ये जिस रो में आ रहा है, यानी इसका मतलब है हम सेकंड रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, ये बच गया, और ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट इसके साथ। अब इसकी बारी है, पहली प्लस माइनस आगे फिर प्लस की हो जाएगी, क्यों कि ये देखें ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है ये, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, इवन बनता है तो प्लस का साइन ये बाहर आ गया। अब ये थर्ड रो चली जाएगी, थर्ड कॉलम चला गया, ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट इसके साथ आ गया। अब देखें ये डिटर्मिनेंट को इस अल्फ़ा 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर अल्फ़ा 13 इससे मल्टीप्लाई होके बाहर आ गया। इस डिटर्मिनेंट को, ये माइनस का साइन है, अल्फ़ा A2 थे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये जो डिटर्मिनेंट था 2 × 2 का उसको A33 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी A33 A23 और A13 से ये डिटर्मिनेंट मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। अब इसकी बात रही, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बाहर साइन मैंने प्लस ले लिया कॉमन, अब अल्फ़ा 13 इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगा, वो बाहर लिख दिया, फिर ये अंदर साइन प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा 23, ये डिटर्मिनेंट अल्फ़ा 23 से मल्टीप्लाई होगा, बाहर साइन माइनस का आ जाएगा, फिर ये डिटर्मिनेंट अल्फ़ा 33 से मल्टीप्लाई होगा और साइन प्लस 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 आ जाएगा, और इनको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अब आप देख लें कि इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं। ये देखें, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इसमें थर्ड कॉलम कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है
कॉलम 3 के लिहाज से एक्सपेंड किया गया, ये जो टर्म है ये कॉलम 3 की है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया A13, A23 और A33, बाकी A11, A12, A21, A22, A31, A322। इसको अगर आप एक्सपेंड करें कॉलम 3 के लिहाज से, कॉलम 3 के लिहाज से, तो ये सारा बन जाएगा आपके पास, ये वाला रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। आगे प्लस का साइन, अब यहाँ पर भी देखें A1 अल्फा 13, अल्फा 23, अल्फा 33, ये रो है, पहली रो तीसरा कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो ये भी आपका जो है वो थर्ड कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड हुआ है, तो अल्फा 13, अल्फा 23, अल्फा 33 ये जो बाहर लिखे हुए थे ये थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। इससे पहले ये सारे A11, A12, A21, A22, A31, A322 आ जाएंगे। अगर आप इसको कॉलम 3 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी सारी। तो इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको कॉलम 3 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे ये बन जाएगा सारा, इसको कॉलम 3 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा सारा। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने एक साइड ली थी इसकी, ये वाली इक्वल कर लिया। अब कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, शो दैट 230396215 इज इक्वल टू 9 इंटू 210112251। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम एक्सपैंड करके जो आंसर आएगा, इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड ले लेते हैं। 230396215 3 कॉमन ले लिया, आप देख रहे हैं यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये कॉलम 2 से टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2, 3 कॉमन ले लिया। 232 135 3 1 3 3 3 9 3 5 15 061 एज इट इज आ गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहां से सेकंड रो में से 3 कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R2, सेकंड रो में से एक 3 ऊपर से आ रहा था, एक 3 सेकंड रो में से आ गया, तो क्या बन गया 210 3 1 3 3 1 3 3 2 6 1 1 2 बन गया, 251 आ गया ये। तो 3 3 9 9 बाहर आ गया और 210 1 1 2 5 1 ये आ गया जी आपके पास। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और पिछले लेक्चर भी जो है वो बच्चे देखें, कहाँ टाइम कम रहता जा रहा है, आपको मौका मिल रहा है, लेकिन मैंने देखा है लेक्चर नहीं देख रहे और काम सेंड नहीं कर रहे। ईद अब ख़त्म हो गई है, काम करें बेटा और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें और ऑफिस में जमा कराएं। अल्लाह हाफिज़ जी।